बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब अनाउंस हुई है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में और एक बड़ी तादाद में तकरीबन 160 के करीब अनाउंस हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सिंध में अगर हम कराची की बिलखुसूस बात करें तो कराची में या जो शहरी सिंध है जिसमें कराची भी शामिल होता है उसकी 12 पोस्टें हैं। तो जो इस पोस्ट का नाम जो अनाउंस हुई है वो सबसे पहली है सिपाही जनरल ड्यूटी, जिसमें BPS 5 ये देंगे और सैलरी जो है वो 48,660 रुपये बनेगी स्टार्टिंग, जिसके अंदर राशन और अलाउंस वगैरह भी जिसके साथ शामिल होगा। इस अमाउंट में नहीं भी शामिल होगा तो इसके अलावा भी हो सकता है। कम से कम मैट्रिक तालीमी काबिलियत है और 18 से 25 साल उम्र की हद है। जिस्मानी तौर पे फिट होना चाहिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और दूसरी हम पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट भी सिपाही की है, जनरल ड्यूटी, लेकिन ये ख़वातीन के लिए है। लेडी सर्चर के तौर पे इनको काम करना होगा और सैलरी जो है वो 46,660 और अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाएंगे। और जो दीगर मराहत होती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की होती हैं या वफाकी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं उसकी होती हैं वो भी दी जाएंगी। 25 साल उम्र की हद है और जो है ये पोस्टें ओपन मेरिट हैं। 5 पोस्टें, यानी इस पे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसकी जो मज़ीद इसकी तफसीलात की बात की जाए तो इसकी जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि जो डेट्स यहाँ पे मेंशन हो रही हैं उसमें अगर हम डायरेक्टली सिर्फ कराची की बात करें तो 15 और 16 दिसंबर को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर कोरंगी 2.5 नंबर कराची, यहाँ पर जो है जो इस आपका टेस्ट वगैरह होगा, रजिस्ट्रेशन होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए इस सेंटर पे सुबह 7:30 बजे पहुंचना होगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होगी और टेस्ट भी होगा। अच्छा, मज़ीद इसमें जो फ़िज़िकल जो जिस्मानी मेयार और जो उम्र की हद है वो मैं आपको उम्र की हद पहले बता चुका हूँ। जो जिस्मानी मेयार है वो मेल्स के लिए 5 फीट 6 इंच कम से कम होना चाहिए। और जो ख़वातीन अप्लाई करेंगी ख़वातीन जो अप्लाई करेंगी उनकी हाइट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी उनके बारे में जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो जाना है इस सेंटर पे सुबह 7:30 बजे, वो अपने साथ जो है 2 अटेस्टेड कॉपियाँ लेकर जानी है। अपने तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपके यानी जो तजुर्बे के हैं, यानी जो आपकी जहाँ आपने जॉब वगैरह की भी है, उसके साथ जो है 6 अदद पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले ये चेक की जाएंगी, इस वजह से अच्छी तरह इनको तैयार कीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो हैं उसके अंदर शामिल है कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल PRC, 6 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो उसकी भी कॉपी लगा दें। टेक्निकल कोई कोर्स किया हुआ है या कोई डिप्लोमा है या कोई तजुर्बे के कोई सर्टिफिकेट हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, जो नहीं इस पे अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेल ये दी हुई है तो हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, इसको आप पढ़ लीजिए। सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार है उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, जिस्मानी टेस्ट होगा, तहरीरी टेस्ट होगा, मेडिकल करवाया जाएगा, पूरा जो फिज़िकल मेडिकल होता है किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाने से पहले। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, देन जो फाइनल सिलेक्शन है उसके बाद फिर कॉल लेटर दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट का एक तरीक़ेकार होता है। जो तनख्वाह है और अलाउंसेस है वो मुलाजमन के दौरान भी दी जाएंगी और रिटायरमेंट पर पुरकशिश जो है बेनिफिट्स हैं, जो मराहत हैं और सहूलियात हैं वो भी दी जाएंगी, जिसमें से मुंदरजा झेल ये हैं कि मुलाजमत के दौरान मुफ्त रिहाइश दी जाएगी, यूनिफॉर्म दिया जाएगा, इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा, शादी के बाद बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज, डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौक़े भी मिलेंगे जो लोग अपॉइंट हो जाएंगे। और कराची में बच्चों की तालीम के लिए गार्ड्स पब्लिक स्कूल है तो वहाँ पे भी बच्चों के लिए सहूलियात हैं जो लोग अपॉइंट होंगे, और तिब्बी सहूलियात यानी मेडिकल वगैरह भी देंगे ये, ठीक है। उसके अलावा जो अहम चीज़ें हैं उसके अंदर जो अगर कोई किसी किस्म की जाली दस्तावेज़ात कोई पेश करता है या कोई डॉक्यूमेंट जाली बनवा के अगर देता है तो उस पर सख्त यानी कानूनी कार्रवाई का कह रहे हैं कि की जाएगी, तो बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास डाउटफुल है या जो आपको पता है कि ये सही नहीं है तो वो बिल्कुल भी पेश नहीं करें। रजिस्ट्रेशन के दिन आपको अपने साथ एक
एक जो है कागज़ है, एक पेन है और एक इम्तहानी गत्ता, और जिस्मानी टेस्ट के लिए पीटी शूज़ लाजमी ये पहन कर जाएं, ये आपको चीज़ें लेकर जानी है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन का सख्ती से मना है। बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं वहाँ पर, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन संभालने की वजह से बहुत से लोग टेस्ट इंटरव्यू नहीं दे पाते, क्योंकि वो इंटरव्यू सेंटर में आपको टेस्ट सेंटर में दाखिल ही नहीं होने देते मोबाइल फ़ोन के साथ, और बाहर कहीं आपके पास रखने की जगह होती ही नहीं। तो इस वजह से मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाएं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रिंट करके लिख कर लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एनओसी जो है वो उनको वो जानते होंगे, उनको एनओसी की ज़रूरत होती है। उसके साथ जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो तालीम वाले, यानी किसी अगर इसमें पोस्ट मैट्रिक मांगी गई है तो इंटर वालों को, ग्रेजुएशन वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी इस जॉब के हवाले से। तो ये मैंने आपसे डिटेल शेयर की है। इधर फ़ोन नंबर भी इनका मेंशन हो रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, 02135091 406। अगर मज़ीद किसी किस्म की क्यूरी है तो इस नंबर पे भी मालूमात की जा सकती है, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सका मैं भी आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो फ़ौरन से पहले तमाम चीज़ें तैयार कर लें, और जो मुकर्ररा तारीख जो है इस पर वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, टेस्ट इंटरव्यू के लिए, जो भी इनका तरीक़ेकार है वहाँ पर जो तरीक़ेकार बताए गए उसके मुताबिक पहुँचें। हमारी वीडियोस ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनको जॉब की ज़रूरत है और जिनके ये काम की हो सकती है।